हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो लेंथेनाइड जो टॉपिक है उसमें लेंथेनाइड संकुचन ही सबसे ज्यादा आता है। वो अगर बीएससी की बात करें या 12th की बात करें, दोनों में लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो लेंथेनाइड, जो आपको पता है कि लेंथेनाइड में टोटल अगर लेंथेनम को मिलाएं तो टोटल 15 एलिमेंट्स हैं, इससे 14 एलिमेंट हैं लेंथेनम को छोड़ के। ठीक है, तो लेंथेनाइड आयन जो होते हैं जनरली आपको पता है इनको किस सिंबल से दिखाते हैं, Ln3 पॉजिटिव से, और ये सभी शो करते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था। सभी तत्व +3 तो प्रदर्शित करते ही है। तो जब भी हम कोई इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, किसी गुण का उल्लेख करते हैं, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था को लेके चलते हैं। ठीक है, अब क्या है ये लेंथेनाइड संकुचन? तो बहुत आसान है। क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या है या फिर आयनिक त्रिज्या, परमाणु जब परमाणु के रूप में होगा LaCePr इस रूप में होगा, और आयनिक त्रिज्या कब, जब वो La3 पॉजिटिव Ce3 पॉजिटिव आयन के रूप में होगी। तो देखते हैं जब बाएं से दाएं जाते हैं तो त्रिज्या क्या होती है, क्रमशः घटते रहती, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब कुछ चेंज आएगा और धीरे धीरे घटते जाएगी बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं जो ये त्रिज्या घटती जाती है उसके कारण आकार छोटा होता जाता है, और इसी घटना को कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। मतलब लेंथेनाइड तत्वों का संकुचित होना, संकुचित होना मतलब छोटा होना। एक डेफिनेशन और है, इसे भी देख लीजिए। La3 पॉजिटिव से Lu3 पॉजिटिव, ये आयनों के रूप में, ठीक है। La3 पॉजिटिव से Lu3 पॉजिटिव तक जाने पर आयनिक त्रिज्या जो होती है वो क्रमशः घटती जाती है, और इस घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। दोनों डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस इतना है, जो ऊपर वाली डेफिनेशन थी उसमें मैंने परमाणु के रूप में लिया था, और यहां पर जो लेंथेनाइड तत्व ले रहे हैं वो आयनों के रूप ले रहे हैं। कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो लेंथेनाइड संकुचन को समझाने के लिए मैंने ग्राफ एक खींचा है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पर मैंने लेंथेनाइड आयनों को सीधे लिखा हुआ है, LA से LU तक, बाएं से दाएं जा रहे हैं, ठीक है। और इस पर हमने वाई अक्ष पर हमने आयनिक त्रिज्या दी है, जो कि PM, जिसका मात्रक है पिकोमीटर में दी है, ठीक है। तो जो इनकी त्रिज्या शुरू होती है, ठीक है, वो 86 से शुरू होती है। तो 85 से लेके 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105 तक मैंने दिखाया है। तो 85 है, ये पॉइंट 86 है, ये पॉइंट 87 है, ये 88, सॉरी इसमें सारे पॉइंट नहीं बनाए, एक यहाँ पर आएगा, ठीक है। 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। तो बीच में मैंने सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो समझ लीजिए आयनिक त्रिज्याएं लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ लेंथेनम से लेके ये पॉइंट जो है डॉट, ये जो डॉट आया है, ठीक है, इस डॉट पे है लेंथेनम, और ये वाला पॉइंट सीरियम, ये वाला ग्रीन कलर के ऊपर की ओर को दिखाएं, ठीक है। ये हैं सभी तत्व आयनों के रूप में। तो जैसा कि हमें पता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो त्रिज्या धीरे 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 करके घटती जाती, मतलब इसकी त्रिज्या, लेंथेनम की त्रिज्या, आकार सबसे बड़ा होगा। तो La3 पॉजिटिव की अगर बात करें तो La3 पॉजिटिव की त्रिज्या होती है 103, और 100 ये लेंथेनम है, ठीक है। इस लेंथेनम 3 पॉजिटिव की त्रिज्या जो है वो होती है 103। तो 103 कितना आ रहा है, 100, 101, 102, 103। तो क्योंकि यहाँ पर L ये है, LA ये है, और इसका 103 पे होता है, तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है। ऐसे अगर सीरियम 3 पॉजिटिव की बात करें, देखिए बुक में चेक करके, साइंटिस्ट द्वारा चेक करके, प्रैक्टिकली करके प्रूव किया है, मुझे वैल्यू मिली है तो मैं लिख रही हूँ। C3 पॉजिटिव की त्रिज्या जो होती है वो होती है 102। प्रोसियोडाइमन PR3 पॉजिटिव की होती है 99, ठीक है। ऐसे ही प्रोमीथियम की होती है, देखिए सबकी लिखी हुई है, मैं आपको एक बार शो करा दे रही हूँ। ये लिखे है, La3 पॉजिटिव की होती है 103 सबसे ज्यादा, सीरियम 3 पॉजिटिव की 102 और कम, PR की 99, ND की 98, घटती जा रही, देखिए प्रोमीथियम की 97, सिमारियम की 96, यूरोपियम की 95, गैडोलिनियम की 94, टर्बियम की 92, डिस्प्रोशियम की 91, होल्मियम की 90, अर्बियम ER की है 89, TM थुलियम की है 88,
ये टर्बियम YB की है 87 और ल्यूटेटियम की है 86। ठीक है, तो ये आयनिक त्रिज्याएं दी हैं। लगातार आपको दिख रहा है 103 से लेके घट के 86 तक होगी। और वही त्रिज्याएं मैंने यहां से, जैसे La3 पॉजिटिव की 103 थी तो 103 पे त्रिज्या यहां पर आई। ऐसे सीरियम की थी 102, तो मैंने देख लिया ये 100 है, ये 101, 102, तो यहां पर आनी चाहिए। और सीरियम कहां पर है, ये है सीरियम, और 102 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो ये पॉइंट मैंने लगा दिए हैं। अब इन पॉइंट को सभी को जोड़ूंगी तो ये घटता हुआ ग्राफ दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे करके इनको मिला दीजिए। तो देखिए हमने इनको सभी को ज्वाइन कर दिया। तो लेंथिनम की त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या सबसे ज्यादा है, फिर सीरियम की घटी, प्रोसियोडाइमियम की और कम हुई, नियोडाइमियम की और कम होती, धीरे धीरे ये त्रिज्याएं घटती जा रही है। जिसकी भी त्रिज्या है उसके सामने मैंने पॉइंट बना हुए हैं। ठीक है, ऊपर तो त्रिज्या देखिए लगातार लेंथिनम की सबसे ज्यादा और धीरे धीरे घटते ज्यादा, और सबसे कम त्रिज्या ये किसकी है, सबसे कम त्रिज्या ल्यूटेटियम की। तो लेंथिनम से ल्यूटेटियम की ओर को जब जाते हैं तो त्रिज्या लगातार घटती जाती, चाहे वो आयनिक त्रिज्या हो या फिर परमाणुविक त्रिज्या हो। तो ये मैंने दिए हुए हैं वैल्यूज, ये आप याद कर सकते हैं, आसान है, सीधे कंटिन्यूअसली ही डिक्रीज हो रहे हैं। सीधे ऐसे याद करते हैं 103, 102, फिर 101 और 100 नहीं है, बाकी फिर लगातार 99, 98, 97, 96, 95, 94, फिर एक यहाँ पर याद रखना 93 नहीं है, फिर लगातार 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86। अब हम देखेंगे कि वो क्या कॉज है, वो क्या कारण है जिसकी वजह से ये त्रिज्या लगातार घट रही है। तो देखिए क्या होता है, ये चाहे लेंथेनाइट की बात करें या एस या पी ब्लॉक की बात करें, दोनों जगह ये कॉन्सेप्ट लगता ही है। देखिए लेंथेनाइट श्रेणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, मतलब लेंथेनम से ल्यूटेटियम की ओर को जाते हैं, तो जो 4f कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। आपको पता है क्योंकि लेंथेनाइट तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, तो 4f में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं, 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन तक भरते हैं क्रमशः एक एक करके। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं 4f कक्षक में तो उसके दो गुण हैं, जो दो गुण प्रभावित होते हैं। 4f कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ते जाएंगे तो दो गुणों में परिवर्तन होता है। तो वो दो गुण क्या होते हैं, तो वो दो गुण है, एक है नाभिकीय आवेश और दूसरा है आवरणीय प्रभाव। तो इसको मैं लेंथेनाइट के हिसाब से नहीं, मैं सभी तत्वों के हिसाब से बता रही हूं। तो नाभिकीय आवेश क्या चीज है, देखिए क्या होता है ना, आपको पता है नाभिक पाया जाता है, अगर नाभिक की बात करें तो ये पाया जाता है सेंटर पे। ठीक है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे, और उसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, कक्षाएं पाए जाते हैं, कोष पाए जाते हैं, शेल पाई जाती हैं। तो इन शेल में न्यूक्लियस के बाहर, नाभिक के बाहर जो भी शेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब नाभिक का काम क्या होता है, नाभिक होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज, ऋणावेशित। तो पॉजिटिव धनावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक का काम होता है ये अपने चारों ओर, इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉनों को अपने उसमें पकड़ के रखना है। जैसे टीचर का काम होता है टीचर को, स्टूडेंट को कंट्रोल में रखना, वैसे ही न्यूक्लियस का काम होता है अपने चारों ओर कक्षाओं में घूम रहे जो इलेक्ट्रॉन है उनको कंट्रोल में रखना, वो भाग ना पाए। तो होता क्या है कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जैसे लेंथिनम का है 57, सीरियम का हो गया 58, प्रोसियोडाइमियम का हो गया 59, ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं ना। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, ये जनरल किसी बात बता रही हूं, तो क्या होता है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे 57 था परमाणु क्रमांक, फिर 58 हुआ, तो 58 हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन के अलावा और क्या बढ़ते हैं, जब जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कोषों के बाहर बढ़ती है इधर, और नाभिक के अंदर क्या बढ़ता है, ये जो पॉजिटिवली चार्ज नाभिक है इसके अंदर बढ़ते हैं प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन पे आवेश होता है धनात्मक, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और होता क्या है, जब नाभिक के अंदर, नाभिक कैसा होता है धनावेशित,
उसके अंदर धनावेशित प्रोटॉन, प्रोटॉन भी कैसे होते हैं, धनावेशित, तो धन धन चार्ज वाले जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, नाभिक की पावर बढ़ेगी। नाभिक होता है धनावेशित और प्रोटॉन भी नाभिक के अंदर ही जा रहे हैं और वो कैसे होते हैं, वो भी धनावेशित, तो नाभिक का धन चार्ज, धन आवेश बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे नाभिक का धनावेश बढ़ेगा और बाहर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये अलग की बात है। नाभिक के अंदर, नाभिक वाले में कौन आ रहे हैं, नाभिक में आ रहे हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन होते हैं धनावेशित, तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे नाभिक का धनावेश भी बढ़ता जाएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो नाभिक का आवेश, मतलब नाभिकीय आवेश में भी क्रमशः एक एक करके बढ़ते जाएगा। जैसे प्रोटॉन है 57, जैसे परमाणु क्रमांक है 57, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 57 होंगे और प्रोटॉन भी कितने होंगे, 57, तो नाभिकीय आवेश भी कितना हो जाएगा, 57, जितना प्रोटॉन उतना ही नाभिकीय आवेश। तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी एक एक करके, वैसे ही नाभिकीय आवेश की +1 करके उसकी वृद्धि होगी। तो जैसे जैसे नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो नाभिक का काम क्या होता है, जो धन आवेशित नाभिक होता है वो अपने चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाभिक का काम होता है, एक चीज याद रखना, नाभिक का काम होता है उसके चारों ओर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना कि इलेक्ट्रॉन भाग ना पाए, ठीक है। तो क्या होता है, जब नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को, अपने चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को आकर्षित करता है, तो अपनी ओर को खींचेगा तो आकार धीरे धीरे छोटा होता जाता है। तो ये कोष, जिन कोषों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के नजदीक आ जाए तो ये कोष नजदीक आ जाएंगे तो आकार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये जो एक गुण होता है कौन सा, नाभिकीय आवेश, तो इस नाभिकीय आवेश के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचता है और आकार धीरे धीरे घटता जाता है। तो बस इतना दिमाग में रखिए, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकार धीरे धीरे घटता हो जाता है। त्रिज्या हमेशा, त्रिज्या क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये गुण ऐसा है जिस गुण के कारण, इस गुण के बढ़ने के कारण आकार छोटा होता जाता है। अब दूसरा इफेक्ट आ गया, इसके जस्ट विपरीत, जो नाभिकीय आवेश है उसका काम होता है आकार को घटाना, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींचना और आकार को घटाना। तो इसके ठीक विपरीत होता है आवरणीय प्रभाव। इस आवरणीय प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं और इंग्लिश में शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या होता है, नाभिक व संयोजक कोष के बीच उपस्थित कोष जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है और ये सबसे बाहर का कोष है, ये नाभिक और ये सबसे बाहर का कोष है, इसके बीच जितने भी कोष हैं 1 2 3, ये सब पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। स्क्रीन नंबर 1 है, स्क्रीन नंबर 2 है, ये स्क्रीन नंबर 3। तो इसको मैंने पिंक से दिखाया, सबसे बाहर वाला कोष। तो मान लीजिए 4f इलेक्ट्रॉन यहां भर रहे हैं, तो सबसे बाहर वाला जो कोष है ये, और ये जो नाभिक है इसके इन दोनों के बीच में बहुत से कोष हैं, बीच में बहुत से पर्दे लगे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तो क्या होता है, नाभिक व जो सबसे बाहर वाले कोष के बीच के उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच क्या होता है, ये जो नाभिक और सबसे बाहर वाले कोष के बीच जो अन्य कोष हैं उनमें उपस्थित ये जो भी इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, नाभिक के चार्ज को, नाभिक की पावर, जिस पावर से नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर को खींच रहा है, तो वो क्या करते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस कोष के इलेक्ट्रॉन, इन सभी बीच वाले सभी कोषों के इलेक्ट्रॉन एक पर्दे का काम करते हैं। मतलब ये सोचो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, यहाँ पर टीवी लगा है, अगर यहाँ पर एक पर्दा लगा दिया, फिर 2 पर्दा लगा दिया, फिर 3 पर्दा लगा दिया, तो यहाँ अगर एक पर्दा लगा है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का हल्का दिखेगा, ये टीवी हल्का हल्का दिखेगा। 2 पर्दे लगा दिए तो टीवी दिखना, मुझे यहाँ से टीवी दिखना और बंद हो जाएगा, और 3 पर्दे लगा दिए तो और ज्यादा बंद हो जाएगा। तो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो ये पर्दे दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन जिन्हें कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस नाभिक को छुपाने का काम करते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि नाभिक सबसे बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींच पाए, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में भी प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, समान आवेश होता है, समान आवेश होता है तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण होता है तो ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को भी दूर भगाने का काम करेंगे, और इसके मतलब इस इलेक्ट्रॉन को ये चाहेंगे, मतलब ये क्या होगा, ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ये चाहेंगे कि नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को ना पकड़ पाए, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये जो आवरणीय प्रभाव होता है, तो ये आवरणीय प्रभाव क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है। जैसे नाभिकीय आवेश क्या था, नाभिक का आवेश जितना ज्यादा है आकार छोटा होता जाता है, लेकिन यहाँ नाभिक और अंतिम कोष के बीच में जितने ज्यादा पर्दे बढ़ते जाएंगे आकार क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जनरली देख लीजिए, नाभिक है और इसके बीच अगर 4 पर्दे हैं
तो सब ये वाला कोश के इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको नाभिक क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर को मूव करने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर को जाने की कोशिश करेंगे तो आकार में वृद्धि होगी। तो जो आवरणीय प्रभाव है, आवरणीय प्रभाव के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, जिसके कारण आकार बढ़ता है। तो आवरणीय प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जिसके कारण आकार में वृद्धि होती है। तो नाभिकीय आवेश के कारण आकार घट रहा था, लेकिन आवरणीय प्रभाव के कारण आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जस्ट उल्टा हो गया इफेक्ट। तो ये मैंने आपको दिखा रखा डायग्राम में, देख लीजिए। ये नाभिक है और ये सबसे बाह्य कोश है जिसे हम 4F कह रहे हैं। उसके बीच में अन्य कोश है, तो अन्य कोश क्या कहलाएंगे, पर्दे का काम करेंगे, स्क्रीन कहते हैं। स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3 ऐसे करके नाम दिया है। तो इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सबसे बाह्य वाले कोश और नाभिक के इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या होते हैं, इंटरेक्शन नहीं होने देना चाहते, मतलब क्रिया नहीं होने देना चाहते, ऐसा समझिए। ठीक है, जिसके कारण आकार क्या होता है, सबसे बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर को जाने लगते हैं, आकार बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, जितने ज्यादा कोश होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ज्यादा कोश होंगे ना अंदर, जितनी ज्यादा कक्षाएं होंगे, इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, तो उनके बीच प्रतिकर्षण भी ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा स्क्रीन बनेंगी, आवरण ज्यादा बन गया, कहेंगे 2 पर्दे लगे हैं इसके बीच, 3 पर्दे हैं, 4 पर्दे हैं, तो आवरण ज्यादा है बोलेंगे। ठीक है, आवरण प्रभाव। तो अब आवरणीय प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव भी कहते हैं। तो एसपीडीएफ के लिए आवरणीय प्रभाव का क्रम अलग अलग रहता है। एस के लिए आवरणीय प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एस जो होता है ये वाला सबसे पहला वाला, एस ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है नाभिक को। तो एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हो नाभिक को अच्छे से ढक देते हैं। देखिए कोई कितना नजदीक होगा, ये कोई बच्चा बैठा हुआ है, इसको मैंने ढकना है, तो मैं इसके जितने नजदीक जाऊंगी इसको मैं आसानी से ढक पाऊंगी, इससे दूर जाऊंगी तो इसको ढक नहीं पाऊंगी। तो ऐसे समझिए कि एस ऑर्बिटल सबसे नजदीक होता है, तो ये नाभिक को अच्छे से ढक लेता है। ठीक है, परिरक्षित कर देता है, आवरण बना लेता है। पी थोड़ा दूर होता है, पी थोड़ा बाहर की ओर को होता है, तो इसका परिरक्षण प्रभाव कम। डी और दूर होता है, नाभिक से बहुत दूर है डी, तो इसका परिरक्षण प्रभाव और कम। और एफ सबसे दूर होता है, तो इसका परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। बस ये याद रखना, दूरी की बात है, जितने नजदीक होगा हम उतना ज्यादा किसी चीज को ढक पाएंगे। हम किसी से जितना दूर होंगे हम उसे ढक नहीं पाएंगे। आवरण मतलब ढक देना। तो आवरण प्रभाव एस का सबसे ज्यादा, पी का कम, डी का कम और एफ का सबसे कम होता है। एस सबसे नजदीक है, पी थोड़ा दूर, डी और एफ सबसे दूर होता है। तो ये समझ लीजिए। तो ये जो मैंने आपको आवरणीय प्रभाव बताया, ये आवरणीय प्रभाव निकालने के लिए एक साइंटिस्ट थे स्लेटर, उन्होंने एक नियम दिया जिसे स्लेटर का नियम कहते हैं। तो ये जब जरूरत होगी तो आप बीएससी में जाके इसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है नाभिकीय आवेश जेड स्टार जो है ये होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। एक नाभिकीय आवेश है, वो तो मैंने पहले आपको बताया। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, वो निकाला जाता है जब नाभिकीय आवेश होता है इलेक्ट्रॉन को खींचने का गुण और आवरणीय का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन को दूर ले जाने का गुण। उन दोनों को मिला के कुल प्रभाव क्या है। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालने का फॉर्मूला है जेड माइनस सिग्मा। जेड होता है परमाणु क्रमांक और सिग्मा होता है परिरक्षण नियतांक, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव या आवरणीय प्रभाव कहते हैं। उसके लिए निकाला जाता है परिरक्षण नियतांक। देखिए, जो 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, ये कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक से अच्छे से समझाने के लिए आपको बताया कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है और नाभिकीय आवेश क्या होते हैं। तो अगर पेपर में आता है संकुचन प्रभाव किसे कहते हैं, तो पहले आप इसे लिखेंगे लेंथेनाइट संकुचन, डायग्राम बनाएंगे ये और वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद सीधे आ जाएंगे। इसको नहीं लिखना है, ये जो मैंने बताया इसको जरूरत नहीं है, आपके समझने के लिए था। पेपर में उसके बाद क्या लिखना है, जो ये बता रही हूँ ये लिखेंगे आप। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर लिखा है लेंथेनाइट के लिए। तो क्या है, लेंथेनाइट तत्वों में एफ कक्षक की जटिल आकृति होती है। देखिए एफ कक्षक की कैसी आकृति होती है, पहले से हम लिखते थे, बहुत ज्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, डिफ्यूज्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देख लीजिए एफ ऑर्बिटल, एफ कक्षक की कैसी आकृति होती है। तो एफ कक्षक की आकृति बहुत ज्यादा डिफ्यूज होती है, जटिल होती है। तो उसके कारण क्या होता है, एफ कक्षक में आपको पता है 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो एफ कक्षक में जो
F कक्षक में जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आपस में भी प्रतिकर्षण करते हैं ना, तो आपस में भी प्रतिकर्षण करते हैं तो आपस में भी वो आवरणीय प्रभाव लगाते हैं। तो क्या होता है 4F कक्षक का, F कक्षक का आकार कुछ ऐसा होता है डिफ्यूज, जटिल, तो उसके कारण क्या होता है ये आपस में प्रतिरक्षण प्रभाव नहीं लगा पाते। F का आकार बहुत बड़ा होता है तो आपस में वो परिरक्षण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है आवरणीय प्रभाव जो है लैंथेनाइड तत्वों में बहुत कम होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना, दो प्रभाव थे, एक नाभिकीय आवेश जिससे आकार घट रहा था, एक परिरक्षण प्रभाव जिससे आकार बढ़ रहा था। क्योंकि यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनके F कक्षकों का आकार कुछ विशेष प्रकार का होता है, जिसके कारण F कक्षकों का आप सीधे सीधे लिख लेंगे आवरणीय प्रभाव बिल्कुल निम्न होता है, बहुत कम होता है। तो परिरक्षण प्रभाव से क्या हो रहा था, आकार बढ़ रहा था ना, तो वो प्रभाव बिल्कुल शून्य हो चुका है, बहुत कम हो चुका है, तो अब आकार नहीं बढ़ेगा मतलब, ठीक है। तो और दूसरा प्रभाव तो है नाभिकीय आवेश, अब वो काम करेगा, तो परिरक्षण प्रभाव तो काम कर नहीं रहा है। उसके विपरीत जो अगर हम बात करें नाभिकीय आवेश की, तो La से ल्यूटेटियम तक जाने पर परमाणु क्रमांक तो बढ़ता ही है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ नाभिक के अंदर क्या बनता है, धनावेशित प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक के अंदर क्या बढ़ते हैं, धनावेशित प्रोटॉन। तो जैसे ही नाभिक के अंदर धनावेश मतलब धनावेशित प्रोटॉन बढ़ेंगे तो नाभिक की पावर, नाभिक की शक्ति बढ़ती जाएगी, धनावेशित शक्ति। तो नाभिक का धनावेश जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, नाभिक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा धनावेश होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को उतनी पावर से अपनी ओर को खींचेगा। तो इससे क्या होगा, नाभिक क्या करेगा, जो बाहर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन है, जितना ज्यादा धनावेश नाभिक का होगा वो अपने चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को तेजी से आकर्षित करेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो आकार और त्रिज्या धीरे धीरे घटने को ही हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। एट लास्ट एक डायग्राम आप देख लीजिए, मैंने ये डायग्राम शो किया है। लैंथेनम एक ले लिया, गैडोलिनियम एक ले लिया, ल्यूटेटियम लास्ट, ये स्टार्टिंग का है, मिड का है, ये लास्ट का है। बाएं से दाएं हम जा रहे हैं ऐसे। लैंथेनम का परमाणु क्रमांक 57 है, तो प्रोटॉन भी इसमें 57 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 57। तो प्रोटॉन 57 है तो नाभिक के आवेश भी कितना, नाभिक के अंदर न्यूक्लियर चार्ज को NC लिखते हैं शॉर्ट में, न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में NC लिखते हैं नाभिकीय आवेश को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 57। गैडोलिनियम का परमाणु क्रमांक 64 है, इलेक्ट्रॉन भी 64 हो जाएंगे, प्रोटॉन भी 64, और प्रोटॉन 64 हुए तो नाभिकीय आवेश भी प्लस 64। और ऐसे ल्यूटेटियम में परमाणु क्रमांक 71, तो इलेक्ट्रॉन भी 71 और प्रोटॉन भी 71। तो प्रोटॉन 71 हुए तो धनावेश, नाभिकीय आवेश भी कितना हो जाएगा, प्लस 71। तो सबसे कम धनावेश का है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन को बहुत प्रबलता से नहीं खींचेगा, तो इसका आकार थोड़ा बड़ा है। देखिए मैंने केवल आधा ही दिखाया, पूरा गोला, पूरा मतलब पूरे सर्किल बना के, मतलब प्रॉपर एटम बना के भी कर सकते हैं। मैंने आधी कक्षाएं दिखाई, 4 दिखाई, इसमें आकार थोड़ा बड़ा है, दूर दूर है कक्षाएं, तो नाभिक इलेक्ट्रॉनों को उतने प्रबलता से नहीं खींच पाएगा। अब यहाँ पर नाभिक का आवेश बढ़ गया, नाभिक की इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति बढ़ गई, क्योंकि नाभिक का आवेश 57 से 64 हो गया, बढ़ गया, तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को खींचेगा, तो थोड़ा सा आकार घट गया, पहले की तुलना में आकार थोड़ा घट गया है, त्रिज्या घट गई। और यहाँ पर नाभिक की आवेश, और इधर को गए हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, तो यहाँ पर नाभिक की आवेश सबसे ज्यादा हो गया, प्लस 71। तो नाभिक की इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति सबसे ज्यादा होगी, तो नाभिक की पावर बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो आकार बहुत छोटा हो जाएगा, लगभग मेरे बराबर हो ले, ऐसे समझ लो, इसका आकार सबसे बड़ा, इसका छोटा और इसका सबसे छोटा। तो क्लियरली मैंने लिखा है, बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, La से ल्यूटेटियम जा रहे हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या वृद्धि हो रही, नाभिक की आवेश में भी वृद्धि हो रही, तो त्रिज्या, चाहे परमाणु त्रिज्या हो या आयनिक त्रिज्या हो, इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी या ह्रास हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए हों, क्योंकि मैंने ये टॉपिक बस इतना ही करा है, इसको थोड़ा लेंथी वीडियो हो गई। तो लैंथेनाइड संकुचन ये जो हो रहा है, आकार घटता जा रहा है, तो इससे क्या क्या गुण प्रभावित होते हैं लैंथेनाइडों के, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत सी बुक से मैंने नोट्स बना के तब आपको बताया है। तो आज के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।